ठीक है, करें स्टार्ट। ओके भाई, फ्रिक्शन, अभी फ्रिक्शन को ना एक बार और मतलब थोड़े एक बार एनएल जो एफ बराबर एम ए वाले जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, उसके बाद फ्रिक्शन पे दोबारा से आएंगे। फ्रिक्शन का कुछ पार्ट अभी बच रहा है। तो आज हमने जो एक फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ से पढ़ लिया था, क्या एफ बराबर एम ए, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अगर एक करें कि मान लिया कि 37 डिग्री है और ये है आपका लेटेस्ट से 10 न्यूटन, और इधर आपका ये मान लिया कितना है 20 kg। स्मूथ सरफेस से इसके एक्सेलरेशन पूछी जाए तो इसके एक्सेलरेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कितना आएगा ये 10 cos 37, cos 37 इज 4/5, ये कितना लगा 8 न्यूटन। इधर इसका वेट कितना लगेगा 200 न्यूटन। इधर एक नॉर्मल रिएक्शन और इस वेट का जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका 6 न्यूटन आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर कोई पूछेगा तो R + 6 बराबर किसके 200, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो बेटा कितना आ जाएगी 194 न्यूटन। और F बराबर फोर्स कितना लग रहा है 8, मास कितना है 20 इंटू एक्सेलरेशन 8/20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बेसिक सा सवाल, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तीन kg, 2 kg, 1 kg, 6 30 न्यूटन। ये क्वेश्चन है बेटा। ये 3 इंटरकनेक्टेड ब्लॉक्स हैं, 3 इंटरकनेक्टेड ब्लॉक्स हैं, स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो N1 है। इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या है, वो N2 है। वो क्या है N2 है। आप एक बात बताओ कि जब आप इस पर 30 न्यूटन या कुछ भी फोर्स लगाओगे तो जितना डिस्प्लेसमेंट 1 kg ब्लॉक की होगी एग्जैक्टली उतनी ही डिस्प्लेसमेंट 2 kg की और इतना ही डिस्प्लेसमेंट 3 kg की होगी। यानी कि ये जो है तीनों जो ब्लॉक्स हैं, ऑल द थ्री ब्लॉक्स will move together, एक साथ चलेंगे। तीनों ब्लॉक्स कैसे चल रहे हैं बेटा, ये साथ साथ चलेंगे। और जब हम कहेंगे कि साथ साथ चलेंगे तो साथ साथ चलने का मतलब पता क्या हो गया कि हम उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, वी कैन कंसीडर इट एज ए सिंगल सिस्टम और ए सिंगल बॉडी। इस पूरे को आप क्या ट्रीट कर लें, एक सिंगल बॉडी ट्रीट कर लें। सिंगल बॉडी जब आप ट्रीट करेंगे, क्योंकि यार आप अलग अलग देखो, चाहे इसको एक सिंगल कितना 3 और 2 5 और 1 6, तो सिंगल बॉडी आप मान लें कितने का 6 kg का। इस पर आप इधर फोर्स लगा रहे हैं 30 न्यूटन का। तो आप फॉर्मूला लगा दें बेटा। देखो फोर्स कितनी लग रही है 30, मास 6, एक्सेलरेशन A, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खोल दो इसको, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स ये जो तीनों ब्लॉक्स है 1 kg रोक दिया, कर इसको खोल देना भाई विशाल। इसका मतलब इन तीनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसकी भी 5, इसकी भी 5 और इसकी भी 5। ठीक है,
अरे भाई ऐसे नहीं खोले। तो तीनों की एक्सेलरेशन 5-5-5 आ गई। अब देखो हमें अगला काम क्या करना है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की नॉर्मल रिएक्शन और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की नॉर्मल रिएक्शन बतानी। देखिएगा जरा, मान लो कि हम 1 kg वाले की निकालते हैं 1 kg वाले पे, तो भैया अब आप इंडिविजुअल एफबीडी बनाएं, इंडिविजुअल। और देखो मोशन क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं बना रहा हूं। 1 kg वाले पर 30 न्यूटन फोर्स इधर लगा, इधर आप एक्सेलरेशन जरूर दिखाएं कि इसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 1 kg वाले ब्लॉक पर N2 की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, लेफ्टवर्ड आ रही है, ये N2। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप देखें कि जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक किधर एक्सेलरेट कर रहा है, जिस दिशा में 30 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो नेट फोर्स कौन सी दिशा में लगेगी, 30 वाली डायरेक्शन में। उससे ऑपोजिट वाली डायरेक्शन को, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेज लग रही हैं वो घटा दी जाएंगी। क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, 30 माइनस N2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको जब सॉल्व करोगे इट कम्स आउट कि जो नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में है वो कितना है, वो 25 न्यूटन है। सिमिलरली अगर अब आपको कोई कहे कि N1 की वैल्यू बताओ, तो N1 के लिए मैं आप चाहे तो 2 kg का बना सकते हो, मैं 3 kg का एफबीडी बना लेता हूँ। 3 kg वाले की एक्सेलरेशन इधर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस 3 kg वाले पर कौन सी फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, N1 ही लग रहा है, नॉर्मली लग रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही। इधर N1 लग रहा है। N1 की वैल्यू किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। इस तरह से जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम होगा उसको हम क्या मान सकते हैं, उसको एक सिंगल सिस्टम मान के भी कर सकते हैं, सिंगल सिस्टम मान के भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, ये मान लिया 2 kg ब्लॉक, ये मान लिया 3 kg ब्लॉक। आपने इस पर F फोर्स लगाया तो इस केस में इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आई वो N1 आई। इस बार नॉर्मल रिएक्शन क्या आई बेटा, N1। अगर आपने फोर्स कौन से पर लगाई है, अगर आप फोर्स 2 kg वाले पर लगा रहे हो तो ऐसा हुआ। नेक्स्ट इज, अभी आपने सेम क्वेश्चन में ये 2 kg, ये 3 kg, लेकिन इस बार फोर्स इधर से लगाई है। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन N2 है। यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ N1 बाई N2। दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन सेम लगेगी कि अलग अलग लगेगी, दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन सेम लगेगी कि अलग अलग लगेगी। भैया दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम है कि अलग अलग है, अरे यार एक्सेलरेशन तो बिल्कुल सेम है। इस वाले केस में अगर मैं बात करूं तो इस वाले केस की एक्सेलरेशन कितनी आ गई बेटा, F डिवाइडेड बाय 5, F बाई 2, F बाई 5। तो अब आप N1 की वैल्यू किसके लिए निकालो, 3 kg वाले के लिए निकालो यार। 3 kg वाले पे नॉर्मल रिएक्शन N1 ऐसे लग रही है, तो यहां से बेटा क्या लिख दोगे, N1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस वाले केस में भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आया है। कितना आया है, F डिवाइडेड बाई 5। तो इस केस में मैं 2 kg वाले का एफबीडी बनाता हूं। 2 kg वाले पे नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर लग रही है, इसकी एक्सेलरेशन इधर है। सो अगेन N2 ही किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन 2F बाई 5। सो N1 बाई N2 इज इक्वल टू 3:2। एक्चुअल में पता है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि N1 बाई N2 इज इक्वल टू M2 बाई M1। जब दो ब्लॉक्स पर फोर्स लगा रहे हो इस तरह से, तो आपने इस बार कौन से के कांटेक्ट में लगाई है फोर्स, 2 वाले पे, तो इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 3, और दूसरे वाले के लिए 2। आप देखो 3:2 आया आपको।
समझ में आया आपको ये बात? अगर एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता तो ये सब आपको सॉल्व करने की आवश्यकता अब नहीं है। 2 ब्लॉक सिस्टम अगर है तो भैया देखो फोर्स इस बार यहाँ लगेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या आना चाहिए 3, और जब 3 वाले पे लगेगा तो 2। अगर मैं कहूँ कि ये 5 और ये 7 है तो रेशियो क्या आएगा 7-5। ठीक बात है, कर देंगे ऐसे सवाल आप नॉर्मल रिएक्शन की। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह के सवाल क्या हुआ 2 kg पे, ये दो वाले के लिए है बेटा ये रूल। ये जो ये वाला रूल कह रहे हो ना, तो पिछले का तो दोनों केस कर दिए थे ना। दो के जी जो बीच में था ना, हाँ अगर 2 का बनाओगे तो ऑब्वियस है कि माइनस। चलो भाई देखो, अब मान लो कि स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन भी आप कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से, जो कनेक्टेड बॉडीज वाले हैं। मान लो बेटा बोलो, ये मान लो आप कितना 2 kg 3 kg 4 kg, आपने 18 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ टेंशन T1 है और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है कि जितना 1 kg जितना 2 kg ब्लॉक चलेगा उतना ही 3 kg ब्लॉक चलेगा और उतना ही 4 kg ब्लॉक चलेगा? इस सब को भी, इस पूरे को भी क्या माना जा सकता है? इस पूरे को भी आप क्या एज्यूम कर सकते हो बेटा? इस पूरे को आप सिंगल सिस्टम एज्यूम कर सकते हो। क्या एज्यूम कर सकते हो? सिंगल सिस्टम। सिंगल सिस्टम एज्यूम करेंगे तो आप 4 और 3 7 और 2 9 kg का एक सिस्टम बन गया और ये 18 न्यूटन फोर्स हो गया। किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर आपने ये बात तो ठीक है कि एक सिंगल सिस्टम ले लिया, व्हाट अबाउट T1 एंड T2? अरे T1 और T2 तो हमेशा इंटरनल फोर्सेज है इस पूरे सिस्टम के लिए। ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे, यहाँ पे T1 इधर लग रहा है और यहाँ पे इधर, जब इक्वेशन को करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन में इंटरनल फोर्स था, वो भी क्या हो रहा था? पेयर्स में कैंसिल आउट हो रहा था। तो भैया 18 न्यूटन, तो इसकी आपको मतलब इस टेंशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 18 डिवाइडेड बाई 9, 18 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको T1 और T2 की वैल्यू बतानी है, तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले T2 4 kg वाले को पकड़ लो। 4 kg वाले पर ये टेंशन लग रहा है T2, इधर इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा आप क्या ये वाली इक्वेशन अगर आप नहीं लिखना जानते तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या आप ये नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या? ठीक है, 4 kg ये T2 की वैल्यू आ गई। अब अपने को T1 की वैल्यू बतानी, तो उसके लिए तो चाहे 2 kg, चलो इस बार 3 kg का बना लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में ना रहे। 3 kg पर एक तो बेटा T1 इधर लग रहा है, इस पॉइंट पर T2 इधर लगेगा। क्या टेंशन की डायरेक्शन देखने में गड़बड़ हो रही है क्या? अरे टेंशन की डायरेक्शन देख पाओगे क्या? नेट, अच्छा यहाँ पे इक्वेशन बताओ बेटा, यहाँ T2 माइनस T1 लिखूं कि T1 माइनस T2 लिखूं? T1 माइनस T2 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। T1 की वैल्यू नहीं, T1 की वैल्यू तो पता लगानी है, T2 की वैल्यू 8 है, फाइंड आउट कर चुके हैं। T1 इज इक्वल टू 14 न्यूटन। T1 इज इक्वल टू 14 न्यूटन। क्लियर है ये? तो इस तरह से जो स्ट्रिंग से के साथ जो कनेक्टेड होंगे उन सबको भी सिंगल सिस्टम मान के और आप क्या कर सकते हो? इस तरह के सवाल कर सकते हो। अब करते हैं पुली वाले क्वेश्चंस, पुली बेस्ड क्वेश्चंस। पुली बेस्ड क्वेश्चंस।
लेट अस से m2 इज ग्रेटर देन m1। आपको इस स्ट्रिंग में क्या बताना है, एक्सेलरेशन बतानी है, और सॉरी इस स्ट्रिंग में टेंशन और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है। सबसे पहली बात बेटा एनएलएम में एक चीज ध्यान रखना कि जो इंटरकनेक्टेड बॉडीज है उसमें जो उनके डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा वही रेशियो उनकी वेलोसिटी का होगा और वही रेशियो उनका एक्सेलरेशन का भी होगा। ठीक बात है। चलो देखो m2 ज्यादा है, इसका मतलब ये ब्लॉक इधर एक्सेलरेट करेगा। अच्छा, जितना ब्लॉक m2 नीचे आएगा क्या उतना ही ब्लॉक m1 ऊपर जाएगा क्या? जितना ये नीचे आएगा उतना ये, इसका मतलब इनका डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1:1 है, तो वेलोसिटी का रेशियो भी 1:1, एक्सेलरेशन का भी 1:1। जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इसका रहेगा वही इसका भी रहेगा। जरा एक सवाल बताना मुझे कि मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्सेलरेशन m2 की है वही एक्सेलरेशन m1 की है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? मेरा ये कहना है कि जो एक्सेलरेशन m1 की है, m1 ब्लॉक की है, एग्जैक्टली वही एक्सेलरेशन m2 की है। मेरी स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? डायरेक्शन अलग होने का मतलब एक्सेलरेशन ही तो अलग है यार। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी, तो उस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया। एक बार मुझे ध्यान है कि आईआईटी में क्वेश्चन आया था कि आपने इसे स्ट्रिंग वाले पढ़े होंगे कि एक वेव नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, एक ऊपर से नीचे की तरफ। तो बाई चांस उस सवाल में क्या कह रखा था कि इन दोनों की वेलोसिटी सेम और बाई चांस मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था। सब बच्चों ने क्या कर दिया, हाँ जी बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन वेलोसिटी का आंसर क्या आया? आंसर गलत आया उसका। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या थी? अलग। बिल्कुल टेक्निकल बात है कि दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो वेलोसिटी क्या हो गई? अलग होगी। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन बराबर नहीं है। क्या बराबर है? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर। ये बात ध्यान रही। अगर कोई स्पेशल लिख रहा है कि एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अंतर है दोनों के अंदर, तो हम तो चलो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन हमने को पता ही है। ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाला ब्लॉक बेटा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, एफबीडी बनाते हैं जरा देखो। ये यहाँ क्या फोर्स लगेगा? m1g। यहाँ पे बेटा टेंशन, दोनों साइड टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी? दोनों साइड किसकी वैल्यू सेम रहेगी? टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि ये कैसी स्ट्रिंग है? आइडियल स्ट्रिंग है। तो बेटा ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है। इक्वेशन क्या लिखूं बताओ? m2g माइनस t बराबर m2 इंटू a। इस वाले के लिए क्या लिखोगे? इस वाले ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, t माइनस m1g बराबर m1 इंटू a। इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करो। देखो जो मैं आपको टेंशन इंटरनल फोर्स बार बार बोल रहा था, तो आप देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो टी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ऐसे हमेशा पेयर्स में कैंसिल आउट होगा। तो इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे, सॉल्व करोगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आपकी आएगी वो वैल्यू आ रही है m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और फिर a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। टेंशन की और एक्सेलरेशन की वैल्यूज आ गई। अब इसको जरा एक लॉजिकल तरीके से, इतनी इक्वेशंस ना लिखनी पड़े उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला निकालते हैं। एक्सेलरेशन बराबर पता कैसे याद रखो? एक्सेलरेशन बराबर नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। तो आप देखा इस वाले ब्लॉक पर इधर कितनी फोर्स लग रही है? m2g। इधर कितनी लग रही है? m1g। सिस्टम वहां जा रहा है तो नेट पुलिंग फोर्स कितनी आई बेटा इस केस में? m2g माइनस m1g और इस पूरे सिस्टम का। एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो उस पर किसी भी एक ब्लॉक का क्या बना लो? एफबीडी बना के टेंशन निकाल लो। बताओ आप कर सकते हो कैसे सवाल? एक्सेलरेशन बराबर नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम।
पूरे सिस्टम का मास आएगा। ध्यान रखना उस ब्लॉक को जो जो फोर्सेस पुल करने में आ रही है वो सारी फोर्सेस आपको लेनी पड़ेगी। क्या चीज बेटा? ये वाला कि ये वाला? ये नेट पुलिंग फोर्स। आप देखो ना यहाँ पे क्या चीज था, ये वाला ये तो पूरा प्रॉपर सॉल्व करके आया ही था। अब ये देखिए क्या था, ये क्या है M2G तो इधर फोर्स लग रही है और M1G इधर। तो जरा सोचो कि ओवरऑल हो क्या रहा है कि पुल कितनी फोर्स से हो रहा है नेट ओवरऑल, ये तो इधर जा रहा है M2G माइनस M1G। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नेट पुलिंग फोर्स। और ये नीचे क्या था, पूरे सिस्टम का मास। क्या चीज? नहीं ओवरऑल अगर मैं यार एक बात बता कि एक कोई बॉडी है, क्या चीज सिस्टम के ऊपर देख रहे हैं अपन तो सिस्टम, सिंगल सिस्टम पे तो फिर टेंशन का रोल आ गया यार। इस पूरे को आप ऐसे देखो, अच्छा ऐसे समझो बेटा, सुनो ये बिल्कुल अगर ये दिमाग में आ रहा है कि सर कि M2G भी नीचे लग रहा है M1G भी नीचे लग रहा है, सेंस देखो ना कि ये वाला ब्लॉक नीचे लग रहा है और एक तरह से M1G, जरा इसके रिस्पेक्ट में देखो, अगर M1G आप इसको इधर लगा रहे हो तो M2G को तो रोकने की कोशिश कर रहा है ना। अगर ऐसे दो ब्लॉक हैंग कर रहे हैं और ये वाला ब्लॉक ओवरऑल नीचे आ रहा है और इधर वाला M1G लगा रहा है, तो ओवरऑल वो इस रस्सी के सहायता से इसको कहाँ खींच रहा है, ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल जो पुलिंग फोर्स लगी वो कितनी लगी, जो ये तो जा नीचे रहा है M2G माइनस M1G, हमेशा ऐसे देखेंगे। क्लियर हो गया ये? तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो ये ध्यान रहे, नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। देखो जरा क्वेश्चन करते हैं। मान लो बेटा ये 10 kg है और इधर ये मान लो कितना है, ये मान लिया आपने 8 kg। टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों चीजें बतानी है आपको इस सवाल में। भैया देखना जरा ध्यान से देखो, इधर कितने फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, इधर कितनी लग रही है 80 न्यूटन। क्या एक्सेलरेशन बराबर बताओ, 100 माइनस 80, ये वाला नीचे आएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर आएगा। 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 10 जमा 8 18, ये कितना आ गया बेटा आपका 20/18 और 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब आप कहोगे सर एक्सेलरेशन देखो, पहले तो आप अगर वैसे नहीं करते तो क्या करना, आपको 2 इक्वेशन लिखनी पड़ती, उससे बच गए। अब आप क्या करो, या तो 8 kg का FBD बना लो या 10 kg का। लेट अस से 10 kg का बना लेते हैं। 10 kg का बना रहे हो तो ये 100 न्यूटन, इधर क्या लग रहा है बेटा टेंशन, और इधर एक्सेलरेशन कितनी आई 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इक्वेशन लिखी जाए बताओ, 100 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 100 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। T इज इक्वल टू ये आ गया शायद 800/9 न्यूटन। क्लियर है ये? और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो बेटा ये है 8 kg, ये है 2 kg, और ये भी मान लो आप कुछ, ये मान लो 8 5 8 और 2 10, ये भी 2 kg मान लो। चलो क्वेश्चन में ये कहा है कि इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है। करें? भैया आप देखो, क्या मैं इसको फिर से क्या मान सकता हूं, इस पूरे को आप एक सिंगल ब्लॉक या सिंगल सिस्टम मान लीजिए। इस पूरे को क्या मान लीजिए आप, एक सिंगल सिस्टम। बेटा जब आप ऐसा करेंगे, इसको सिंगल सिस्टम मानेंगे, तो 2 और 2 4 kg, ये इधर कितना आ गया बेटा 8 kg,
ये इधर मूव करेगा ए एक्सेलरेशन के साथ, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। इधर कितना फोर्स लग रहा है बेटा, ये 80 न्यूटन। ये वाला कितना फोर्स लग रहा है आपका 40 न्यूटन। ए की वैल्यू बता दो क्या आएगी, 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 12। ए इज इक्वल टू 40 बाई 12 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये सवाल में ये नहीं पूछा हमसे, तो ये टेंशन पूछा है। तो इस 2 kg वाले का कौन सा जो नीचे जो हैंग कर रहा है उसका एफबीडी बना लेता हूँ 2 kg वाले का। तो बेटा इसका 20 न्यूटन फोर्स ये आ गया, टेंशन ये आ गया, और ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा कि नीचे की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसकी एक्स ऊपर की तरफ तो कर रहा है यार। तो इक्वेशन विल बी t माइनस 20 बराबर 2 इंटू 10/3। t इज इक्वल टू 20/3 प्लस 20 80/3 न्यूटन। क्या कोई दिक्कत है इस तरह के सवाल को करने में? क्या आप कर सकते हैं इस तरह के सवाल? देखो जरा और थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कर लिया, नोट हो गए? ये क्वेश्चन है बेटा, एक ये ब्लॉक रखा है जिसका वेट, जिसका मास कितना है 100 kg, और ये ब्लॉक 2 kg का है। मेरा पहला सवाल, क्या ये सिस्टम चलेगा? विल दिस सिस्टम मूव और नॉट? नहीं चलेगा। हाँ, क्यों नहीं चलेगा? तो चलो अब आप पे लॉजिकली ऐसा लग रहा है कि सिस्टम नहीं चलेगा, लेकिन दोस्तों ये सिस्टम चलेगा। कैसे चलेगा देख लो जरा। ये कितना 20 न्यूटन है ना। बिल्कुल हम फिजिक्स को कई बार कैसे अपनी बेवकूफ़ी भरी रीजनिंग से देखते हैं। ये टेंशन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिजिक्स में कोई सवाल आया, आपने बिना सॉल्व करते आंसर बता दिया, तो पूरी संभावना है कि वो सवाल गलत होगा। अगर सही है तो फिर 2 ही केस में हो सकता है, या तो तुक्का सही लगा है या फिर वो सवाल आपने पहले किया हुआ है। तो इस केस में तो आपने ना किया हुआ था ना आपने दिमाग लगाया, तो इसलिए गलत आंसर बता दिया आपने। ये टेंशन यहाँ लगाओ, यहाँ 1000 न्यूटन। मैं जानबूझ के 100 kg लिखा, मुझे पता था 100 kg पे मरोगे तुम। अब मुझे एक बात बताओ, इस 100 kg वाले का एफबीडी बनाना यार। इधर टेंशन आई, क्या इस टेंशन को रोकने के लिए कोई फोर्स है क्या? तो नहीं है, तो मूव करेगा। जितना मर्जी ब्लॉक हो, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि मूव नहीं करेगा, लेकिन ये तो मूव करेगा। अगर ये 2 kg का मास 0.1 kg है तो भी मूव करेगा, भले ही उसकी एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाए। समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा ये बात क्लियर है क्या? बस ये चीज़ तो ये समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो ये ध्यान रखना, ये ब्लॉक चलेगा, ये सिस्टम चलेगा। चलो अगला सवाल करते हैं अपन, अगला थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। लेट अस से ये 10 kg, ये आप ले लो लेट अस से 2 kg। मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू समझाइए, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए। 0.2। ये गलती कैसे करी? भाई देखो, ये फोर्स कितनी लग रही है 20 न्यूटन। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है इसका पुलिंग में कोई रोल नहीं है, हॉरिजॉन्टल वाले का पुलिंग में कोई रोल नहीं है। तो एक्सेलरेशन बराबर नेट पुलिंग फोर्स इज ओनली 20 न्यूटन। 2 + 10 12। ये आंसर शायद किसी ने नहीं बताया।
यही बताया था, ठीक है 1.6, ठीक है भैया, समझ में आया ये सवाल? और सवाल दो एक। तीन kg, 2 kg, 5 kg। ये T1 बताओ, ये T2 बताओ। चलो एक्सेलरेशन नहीं पूछते आपसे। क्या मैं एक्सेलरेशन नहीं पूछूं तो भी आपको एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल, उसके बिना तो आप इक्वेशन लिख ही नहीं पाएंगे। जल्दी से कर दो फटाफट। क्या सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालेंगे? अरे क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे आएगी? इधर कितना लग रहा है बेटा? 30 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है? 15 न्यूटन। तो क्या इक्वेशन लिखूं? 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 और 3 8, और उसको भी लेना पड़ेगा 10। कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल वाले का पुलिंग फोर्स में कोई रोल नहीं आएगा। एक्सेलरेशन आ गई तो अब तो आप टेंशन निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं। 5 kg, ये 5 kg, 50 न्यूटन, और भैया ये टेंशन, और ये नीचे की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 50 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, टी इज इक्वल टू 40 न्यूटन। सॉरी, ये वाली T1 थी आपकी, T1। सिमिलरली 3 kg वाले का FBD बना लूँ मैं, यहाँ बना देता हूँ 3 kg वाले का। 30 न्यूटन बेटा, यहाँ पर एक टेंशन ये लग रही है T2, और इधर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है 2। T2 माइनस 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, T2 कम्स आउट टू बी 36 न्यूटन। क्लियर है? ये कर लोगे? चलो, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। दिस एंगल इज 37 डिग्री, दिस एंगल इज 53 डिग्री। ये 10 किलोग्राम, ये भी 10 किलोग्राम। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? दोनों साइड मास सेम ही है। बताओ मिस्टर काव्य, ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? वो तो बाद में देखेंगे, पहले तो लेट अस डिसाइड कि चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ सिया, आपका क्या कहना है? चलेगा, लेकिन ब्लॉक दोनों साइड मास तो सेम है यार। एंगल क्या है? अलग अलग हैं। इधर बेटा सुनो, कुछ फालतू करने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला कंपोनेंट क्या लगेगा बेटा? mg साइन ऑफ 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री 4/5। क्या ये 80 न्यूटन आया? क्या आपको समझ में नहीं आया? क्या आया बताओ? अरे ये कैसे आया 80 न्यूटन? mg साइन थीटा, m कितना है 10, g कितना है 10, और साइन 53 डिग्री 4/5, ये कितना आ गया? 80 न्यूटन आ गया। इस तरफ बेटा कितना आ रहा है? इस तरफ 100, यानी कि mg साइन 37 इज 3/5, तो कितना आया? 60 न्यूटन। अब आप देखें एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखा जाएगा? 80 माइनस 60, ये पुलिंग फोर्स है, and the mass of the system is 20. The answer is 1 meter per second square. क्या टेंशन पूछे तो टेंशन भी निकाल सकते हो? अरे टेंशन पूछे तो टेंशन भी निकाला जा सकता है। $37, $53, लेट अस से 20 किलो, ये ले लो 5 kg, एक और ब्लॉक लगा दो,
इसका ले लो 10 kg मास। इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू बताइए, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू बताइए। क्या बेटा फिर से इतने इतने हिस्से को क्या मान लिया जाए, सिंगल सिस्टम मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, सिंगल सिस्टम मान लिया जाए। करो जरा एक बार ट्राई कर दो जल्दी से क्वेश्चन। देख लो यार, वो तो निकाल लेते हैं बेटा। ये वाला जो कंपोनेंट इधर आएगा इस पूरे का वो कितना आएगा, 200 साइन 4/5 5 160। अरे यही आया, क्या मैं ज़्यादा तेज तो नहीं कर रहा हूँ। ये इधर कितना आ जाएगा बेटा, 10 और 5 15 150 साइन ऑफ 37, साइन 37 इज 3/5। क्या 90 आया क्या ये? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 160 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 20 10 30 और 35 35। ए इज इक्वल टू क्या 70 आया ना, ए इज इक्वल टू कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर गए गड़बड़? अरे यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो आपकी टेंशन की वैल्यू बिल्कुल सही आनी चाहिए। देखो 10 kg वाले का एफबीडी बनाऊं तो 10 kg वाले के एफबीडी में ये यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन, ये 10 kg, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर इसका वेट का कंपोनेंट कितना लगेगा बेटा 100 साइन 37 इज 3/5 इज 60। t माइनस 60 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। t की वैल्यू कम्स आउट टू बी 80 न्यूटन। इस तरह के सवालों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गलती इस तरह के सवाल में ना हो। क्या मैं हल्का सा लेवल बढ़ा दूं क्वेश्चन का? देखो इसमें आपको आप इस लेवल पे आके इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने करवा दिया बस उन्हीं क्वेश्चन को एक बार घर पे जाके दोबारा कर लेना। प्रीवियस ईयर में कुछ मिले तो वहाँ से क्वेश्चन कर लेना आप। अब ऐसा मत करना कि आप मॉड्यूल खोल के और फिर पूरी एक्सरसाइज का एक एक सवाल पूरी तन्मयता के साथ लग रहे हैं, मतलब एक एक सवाल कर रहे हैं। अब वो इतना टाइम नहीं है अपने पास। समझ में आ गई बात? अब अपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैंने करवा दी उनको एक बार वो कर लो और बिल्कुल साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए। अगर आपने इस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए तो फिर अब 11th का जो टाइम अलग से आप भी लगा रहे हो मैं भी लगा रहा हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। अगर किसी को यूँ लग रहा है कि अभी 11th का सिलेबस कर लेता हूँ और फिर नीट के 12th के एग्जाम्स के बाद में क्या कर लूँगा, मैं फिर 11th के सारे क्वेश्चन कर लूँगा। अगर आपने अब नहीं किया ना तो तब नहीं होगा, गारंटी है आपको, तब हो ही नहीं सकता। हो सकता है तो अभी हो सकता है साथ साथ। जो भी चैप्टर 11th के कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करते रहिए, बिल्कुल ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो अब, क्योंकि आपने पहले जब 11th क्लास में टॉपिक्स पढ़े होंगे तब तो आपने किए होंगे ना। ऐसा थोड़ी कि वो सारी चीज़ें भूल गए हो आप। मान लिया कि 100 चीज़ें पढ़ी होंगी तो मुझे लगता है कि ना करते 40 50 60 चीज़ें तो अभी भी याद ही हैं। बचा हुआ जो है वो रिवाइज हो गया, खत्म हो गया, वो भी याद नहीं है। चलो ठीक है। तो ये क्लास वैसे उन्हीं के लिए है जिनको 40-50 याद है ना। तो कोई ये सोचा हो कि मतलब बिल्कुल फ्रेशर की तरह मतलब पढ़ूं तो चलो। तो हम मैं कहते हैं कि एक थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। देखो एक नंबर ब्लॉक, 2 नंबर ब्लॉक, 3 नंबर ब्लॉक एंड सो ऑन। ये nth ब्लॉक, ये nth ब्लॉक। क्या मुझे ये कंडीशन देने की आवश्यकता है कि इस ब्लॉक का मास इस वाले इन सब के मास से ज्यादा है? सवाल में तो पहले सवाल में पता है क्या पूछा है कि
फाइंड आउट टेंशन in the string connected with the nth block। ये जो nth ब्लॉक के साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी ये बताना है। तो भैया मेरा आपसे पहले तो सवाल ये है कि क्या सवाल में ये देना जरूरी है, इज इट नेसेसरी कि सवाल में आपको दिया जाए कि m ये वाला जो मास है वो ऊपर जो जितने भी रखे उन सब के मास से बड़ा है। अगर मैं एक कंडीशन दूं तो सवाल होगा या ना दूं तो भी हो जाएगा, बताओ। अरे यार अभी तो हमने किया था कि इसका जो मर्जी मास उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिस्टम तो चलेगा ही चलेगा, ये सिस्टम तो चलेगा ही चलेगा, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार बुक्स में लिखा होता है ये क्वेश्चन, हाँ फ्रिक्शन वगैरह कुछ आए तो फिर आपको देखना पड़ेगा, अभी नहीं। क्या इस पर पुलिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ कैपिटल mg है क्या? तो भैया एक्सेलरेशन की वैल्यू कैपिटल mg डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, देखना मैंने सही लिखा है क्या? कैपिटल mg अपॉन पूरे इसका मास कितना है, कैपिटल M तो इसका है, ये ऐसे ऐसे n ब्लॉक्स हैं तो n इंटू एम इसका हो गया, तो कैपिटल M प्लस n इंटू एम। लास्ट वाले ब्लॉक की टेंशन, तो लास्ट वाले ब्लॉक का FBD बनाओ भैया, ये m ये टेंशन और इधर इसकी एक्सेलरेशन है, तो T बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू a की वैल्यू ये रही m इंटू g ओवर m प्लस n इंटू m। देखने में लगता है कि बड़ा मुश्किल सा सवाल है बट है नहीं कुछ ऐसा। क्लियर है ये? अरे कर लोगे ये सवाल? देखो इसमें वो वाला क्वेश्चन जो कल लास्ट में जो फ्रिक्शन वाला जो रह गया तो वो भी चलो एक बार देख लेते हैं, मान लो किसी से नहीं हुआ हो तो। हमने कहा था कि कोई ये इस तरह का सरफेस है, ये x ये y, और इक्वेशन क्या लिखी थी मैंने, शायद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 6 ऐसे कुछ लिख दी थी। तो वहां तक का तो मुझे लगता है सबको क्लियर है कि सर वो अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी कि टेंजेंट थीटा बराबर म्यू एस आएगी, और शायद म्यू की वैल्यू भी दे रखी थी कुछ आपको 0. अब बात ये थी कि सर अब ये थीटा का क्या करें, तो इसका मैंने आपको आइडिया बता दिया था कि ये टेन थीटा बेसिकली क्या चीज़ है, स्लोप है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो ये कुछ नहीं है dy बाई डी एक्स है बेटा, dy बाई डी एक्स बराबर 0.2, इट मीन्स 1/5। अरे यार 0.2 को 2/10, तुम कई बार ऐसे करते थे, बिल्कुल कोई नया सा काम कर दिया, मतलब 0.2 को 1.5। हाँ ठीक है, ठीक, नाम नहीं लूंगा। dy बाई डी एक्स, देखो कन्नू ने आज सुबह वाली क्लास में क्या किया था, कन्नू ने mm को किस में बदला था, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए इसने कहा था कि 1000 से गुणा करना चाहिए। फिर उसके जस्ट बाद इसने क्या कहा कि 500 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू 28, है ना। मैंने कहा था इसके आसपास आएगा। 28 और 23 22 का डिफरेंस में आपके 5 नंबर का नुकसान है। 28 कहाँ 22 कहाँ, अगर मान ली 22 भी ऑप्शन में 28 भी है तो क्या आसपास क्या बहुत दूर चला जाएगा। इसका डेरिवेटिव, अरे इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, x बाई 3। देखो गलतियां तो बिल्कुल हो जाती है क्वेश्चन करते टाइम, लेकिन ब्लंडर नहीं होना चाहिए ये, मतलब इस तरह वाला मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, और ये वाला जो कर रहे हो तुम। dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1/5, तो यहां से x की वैल्यू तो बेटा क्या आ गई 3/5 मीटर, या जो भी यूनिट उसने दे रखी थी। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालनी तो क्या दिक्कत है यार, y वो इक्वेशन दे रखा है आपको, x का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 6
ये शायद आप लोगों का आंसर मुझे लगा कि मैच नहीं करता दिखा, नहीं कर गया क्या कुछ? वो वेरी गुड। समझ में आया? इस तरह वाला क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए कि किस तरीके से इस तरह वाला क्वेश्चन हम करेंगे, फ्रिक्शनल सरफेस वाला। तो जो कनेक्टेड बॉडीज वाले क्वेश्चन थे, अब आप क्या कर सकते हो, जो कनेक्टेड बॉडीज वाले क्वेश्चन है वो इस तरह के कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखो जरा, एक क्वेश्चन और ध्यान में आया, ये तो कर लिया होगा सबने। एक इस तरह का सवाल भी है, कुछ भी नहीं है, हल्का सा एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, आई गेस सब लोग कर ही लोगे इसको। मान लिया कि एंगल 45 डिग्री है एंड दिस इज 100√2 न्यूटन, 3 kg, 4 kg, 4 3 7 और 3 10 kg। क्या इस वाले केस में मैं T1 और T2 पूछूं तो आप बता सकते हो? इस बार वो डायरेक्टली नहीं दे रखा, क्या इसको जब रिजॉल्व करोगे तो क्या ये 100 न्यूटन आ जाएगा? क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू 100/10 आ जाएगी? और बाकी आगे का पार्ट तो आप सब लोग करना जानते हो, कर सकते हो क्या? let us say this is 10 kg, this is also 10 kg। क्या आप मुझे इसमें टेंशन की वैल्यू बता सकते हो? क्या आप मुझे इसमें टेंशन की वैल्यू बता सकते हो क्या? अरे भैया पुलिंग फोर्स इधर ही है क्या? 100 sin 37 इज 3/5, ये 60 न्यूटन आ गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी बेटा? नेट पुलिंग फोर्स यही है और कोई किसी का रोल ही नहीं है। 10 × 10 20। क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई? बोलो, एक्सेलरेशन आ गया। टेंशन निकाल देंगे यार, यहाँ पे टेंशन कितनी है? T -60 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। T की वैल्यू कितनी आ गई? 90 न्यूटन। क्या आप इस तरह के सवाल कर लेंगे क्या? क्या कोई दिक्कत आई? हाँ बिल्कुल, ये फ्लो में गलत लिखती है। 60 - T, सबने हाँ भर, सबका आंसर भी मैच कर गया था ना? 30 न्यूटन आएगा। काव्य ने तो यस भी बोल दिया, बोले सब बिल्कुल सही आंसर। तो इसका मतलब आपसे हुआ नहीं है। ठीक, टेंशन नहीं लेनी है ना। ठीक है भैया, इतना कर लिया। कल से हम दोबारा से नहीं, इसमें अभी वो वाला पार्ट करेंगे। कल कौन सा? कुछ इम्पल्स वाला और चेंज इन मोमेंटम वाले के कारण से जो फोर्स वाले सवाल बनते हैं वो करेंगे, और फिर फ्रिक्शन पे एक बार दोबारा आगे भी करना है। इतना कर लो, फिर बाकी कल की क्लास में करते हैं।